तो वेलकम टू लेक्चर 18 ऑफ वर्क एनर्जी पावर सीरीज़। तो ये लेक्चर नंबर 18 है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स जिसको एफ से डिनोट करूँगा, एफ सी से नहीं, सिंपली कंजर्वेटिव, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आता है सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए याद रखना। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, ठीक है, और उसका कोई वाई नहीं है। ठीक है, मतलब वाई है, कंजर्वेटिव फोर्स स्पेशल कैटेगरी ऑफ फोर्सेज होते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक स्केलर क्वांटिटी हम लोग डिफाइन किए पोटेंशियल एनर्जी या अदर उसका चेंज, उसके टर्म्स में यूज़फुल होता है चीज़ों के बारे में बातचीत करने में। वो आपको समझ में आएगा जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा। ठीक है, अभी के लिए तो आप पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स के बीच का रिलेशन मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। ठीक है, ओके, तो उसमें आते हैं। सबसे पहले चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पिछले चैप्टर में मैंने बताया था, ये है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन, सॉरी एफ लिख दिया, तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स मतलब एफ डी एस। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यानी इतना। ठीक है, अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे, इसको ही वेक्टर फॉर्म में लिखे तो डी यू आपके पास आ जाएगा माइनस एफ एक्स डी एक्स माइनस एफ वाई डी वाई और माइनस एफ जेड डी जेड। ठीक है, मोस्ट जनरल केस में लिख रहा हूँ, है ना। एफ का भी 3 कंपोनेंट मान लो, किसी केस में एक ही कंपोनेंट है तो एफ वाई एफ जेड 0 हो जाएगा एंड सो ऑन, है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मोस्ट जनरल केस ये है, ये हर केस में मतलब हर कंडीशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मोस्ट जनरल यूज़ करना है ना। ओके, अब अगर डी वाई यानी चेंज इन वाई और डी जेड चेंज इन जेड 0 है, मतलब पार्टिकल जो है सिर्फ एक्स के अलॉन्ग अगर डिस्प्लेस हो रहा है, वाई और जेड के अलॉन्ग डिस्प्लेस नहीं हुआ है, तो अगर डी वाई भी 0 है एंड डी जेड भी 0 है, तब डी यू के वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एफ एक्स डी एक्स। तो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, लेकिन एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स तब आएगा जब डी वाई और डी जेड दोनों 0 हो, यानी जब सिर्फ एक्स चेंज हो रहा होगा, वाई और जेड कांस्टेंट है। तो आपको ये लिखने के साथ साथ ब्रैकेट में ये भी लिखना पड़ेगा, इफ़ वाई एंड जेड आर कांस्टेंट्स। ठीक है, ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी इन जनरल एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट का फंक्शन रहेगा, है ना। तो आप बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, कन्फिग्रेशन पे, पोजीशन पे, और पोजीशन किस पे डिपेंड करेगा, एक्स वाई जेड पे, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। और अगर आप जो पोटेंशियल एनर्जी का जिस फोर्स, जिस कंजर्वेटिव फोर्स के साथ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड है, उसका अगर एक्स कॉम्पोनेंट निकालना चाहते हो तो आपको माइनस डी यू बाई डी एक्स करना पड़ रहा है। लेकिन ये चीज़ इसके बराबर तभी होगी अगर वाई और जेड जो है कांस्टेंट है। ठीक है, तो या तो आप ऐसा लिखो, लेकिन ब्रैकेट में हमेशा ये लिखो, या इसके लिए शॉर्ट फॉर्म एक आप लिखो ये, तो या तो आप ये लिखो और ये लिखो। ठीक है, ये लिखोगे तो फ़र्क क्या है दोनों में, डी को यहाँ पे सीधा लिखना पड़ रहा है, यहाँ पे डी को टेढ़ा लिखना पड़ रहा है। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये पार्शियल नहीं था, ये टोटल था, ये पार्शियल है। पार्शियल मतलब क्या, अगर कोई फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, जैसे इस केस में u जो है एक्स वाई जेड तीनों पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन आप u को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब y और z को कांस्टेंट मानते हुए u को डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ओके, बेसिकली क्या है, पार्टिकल सिर्फ x के अलॉन्ग अगर आप मूव करो हल्का सा, तो उसका जो भी पोटेंशियल का चेंज आएगा वो इसी वाले टर्म के कारण आएगा। ये वाला टर्म तो 0 रहेगा क्योंकि डी वाई 0 है, y के अलॉन्ग हो मतलब डी वाई 0 है क्योंकि y के अलॉन्ग डिस्प्लेस नहीं हुआ है, और डी जेड भी 0 है, z के अलॉन्ग भी डिस्प्लेस नहीं हुआ है, खाली x एक्सिस पे मान लो डिस्प्लेसमेंट या एक्स के पैरेलल डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, तो डी वाई और डी जेड 0 है, तो जो भी पोटेंशियल में चेंज आया होगा एक्स वाले डिस्प्लेसमेंट के कारण आया है, तो एफ एक्स हो जाएगा माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। बोलने का मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स का नेगेटिव कर देंगे तो आपको कंजर्वेटिव फोर्स का, जो भी इस पोटेंशियल एनर्जी के साथ एसोसिएटेड कंजर्वेटिव फोर्स है, उसका एक्स कॉम्पोनेंट मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यही लॉजिक से हम लोग ये भी बोल सकते थे, अगर डी वाई डी जेड को 0 रखे तो ये वाला रिलेशन आया, वैसे डी एक्स और डी वाई को 0 रखेंगे तो डेल यू बाई डेल जेड आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही डी वाई और डी एक्स को 0 रखूँगा, है ना, मतलब क्या वाई वाला हो गया ना, डी एक्स और डी जेड को 0 रखोगे तो डेल यू बाई डेल आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली एफ वाई निकालने के लिए माइनस डेल यू बाई डेल वाई करो, और एफ जेड निकालने के लिए माइनस डेल यू बाई डेल जेड करो। तो ये 3 फॉर्मूला है ना। तो इसका मतलब है कि फोर्स आपको लिखना है, तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट आई कैप, फोर्स का वाई कंपोनेंट
जे कैप और फोर्स का जेड कॉम्पोनेंट के कैप, ऐसे ही लिखोगे ना फोर्स को, और एफ एक्स को आप लिख सकते हो माइनस डेल यू बाय डेल एक्स, एफ वाई को माइनस डेल यू बाय डेल वाई, और एफ जेड को माइनस डेल यू बाय डेल जेड। ठीक है, आ गया फोर्स का एक्सप्रेशन। तो ये कौन सा फोर्स है? ये इस पोटेंशियल एनर्जी के साथ एसोसिएटेड जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो है। बोलने का मतलब क्या है, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यूज़ कर रहे हो यहाँ पे, ये फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये यू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा करस्पॉन्डिंग टू ये वाला फोर्स। ठीक है ना। वैसे ये अगर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये अगर स्प्रिंग फोर्स होगा तो ये स्प्रिंग पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, जिस यू की बात हो रही है, उसके करस्पॉन्डिंग जो कंजर्वेटिव फोर्स है वही यहाँ पे आएगा। ठीक है ना। तो एफ इज़ द conservative force associated with potential energy u। ठीक है, नहीं दिख रहा तो अब दिख रहा होगा, है ना। ओके, अब इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है? सपोज आपको पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और आपको पूछा गया भैया फोर्स का वैल्यू क्या है बताओ, है ना। मतलब इस पोटेंशियल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो कंजर्वेटिव फोर्स होगा उसका वैल्यू बताओ। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करो, डेल यू बाय डेल एक्स करो। तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, मतलब वाई और जेड को कांस्टेंट मानना है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2x, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पे तो 2 और y तो कांस्टेंट है, तो 2 और y को बाहर ले लो, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस 2y हो जाएगा, और जेड स्क्वायर तो कांस्टेंट है क्योंकि जेड स्क्वायर मतलब में एक्स वाला टर्म है ही नहीं तो कांस्टेंट है ना। तो आपका एफ एक्स इतना आ जाएगा माइनस 2x माइनस 2y। ठीक है, वैसे करके एफ वाई निकालना है तो माइनस डेल यू बाय डेल वाई करना होगा। तो इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, इसमें तो y कहीं भी नहीं है, इसका डिफरेंशियल 0, इसमें भी कहीं नहीं 0, कांस्टेंट मानना है एक्स और जेड को। इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस 2x आएगा, है ना। ठीक है, माइनस एन पहले से है। ठीक है, और वैसे एफ जेड निकालना है तो माइनस डेल यू बाय डेल जेड, इसको जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ कहीं जेड नहीं है, इस कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये माइनस 2z। तो इस केस में जो फोर्स आएगा, एफ एक्स वाला पार्ट आया है माइनस 2x 2y आई कैप, वाई वाला आया है इतना, और जेड वाला आया है इतना। ठीक है, तो मैंने जस्ट यहाँ पे दिखाया पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?